हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी वर्कबुक को फिल कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 91 की। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अपन एक साथ दो वर्कशीट को करेंगे, 91 और 92 को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। डिस्कस एंड रिस्पॉन्स इन वर्ड्स इन इंग्लिश राइटिंग। अपने को यानी जो वर्ड्स हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। जैसे गिवन बिलो आर सम नेम्स ऑफ प्लेसेस, कुछ नीचे नाम दिए गए हैं प्लेसेस के, और थिंग्स यानी वस्तुओं के। मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड, आपको अपने दोस्त के साथ मिलकर स्पीक एंड राइट नेम्स ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स दे आर रिलेटेड टू द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको इनसे रिलेटेड जो आपको हिंट दे रखा है, हेडिंग दे रखी है, उससे रिलेटेड आपको शब्दों को लिखना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है यू क्लासरूम, यानी आपका क्लासरूम। क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे बुक्स हो सकती है, बैग होता है, पेन, पेंसिल, एबियल किट, डस्टर, यानी आपकी जो क्लासरूम में होती है वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो क्लासरूम में अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। फिर है योर फ्रेंड गेम्स, यानी आपका मित्र कोई गेम है तो गेम कौन कौन से होते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, खो खो हो गया, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, टेनिस, यानी जितने भी खेल हैं जो आपको अच्छे लगते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट है यू वेजिटेबल्स, यानी सब्जियों के नाम लिखने हैं। वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, जैसे अनियन है, प्याज हो गया, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, पीज, ग्रीन चिल्ली, यानी जो जितनी भी सब्जियां होती है उनके जो आपको पसंद है उन सब्जी का नाम लिखना है। फिर है योर फ्रेंड जंगल, यानी जंगल में क्या क्या चीज़ें होती है, तो जंगल में लोयन, वॉल्फ, ट्रीज, पैरट, प्लांट्स, मंकी, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ होती है, जंगल में होती है, तो ये आपको लिखना है। फिर है नेक्स्ट अपनी वर्कशीट नंबर 92। रीड टेक्स्ट विद कंप्रीहेंशन, आइडेंटिफाइज मेन आइडिया, डिटेल्स एंड सीक्वेंस। अपने को क्या करना है, इनका जो मेन आइडिया है उसको अपने को यहाँ पे बताना है, यानी क्या है। जैसे रीड द गिवन स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वंस अपॉन ए टाइम द एनिमल्स इन ए जंगल वांटेड टू सेलिब्रेट जंगल डे, यानी एक दिन क्या है, जंगल के जो यानी वहाँ के जो जितने जानवर है वो जंगल डे बना रहे थे। दे प्लान ए फीस्ट, यानी एक पार्टी उन्होंने रखी। वेयर ईच एनिमल वुड ब्रिंग सम ईटेबल और द अदर, यानी सभी ने यानी थोड़ा थोड़ा जो खाने की चीज़ें वो लेके आने की, यानी वहाँ पे उन्होंने कहा कि लेके आनी है। द रेबिट सेड इट वुड ब्रिंग राइप बनानास, यानी जो पके हुए बनानास थे। एंड द डियर सम शुगर कैन, जो डियर थी उसने शुगर कैन लेके आई। द हनी बीज सम हनी, और हनी बीज थी उन्होंने हनी लेके आई। द बियर सम फिश, और जो भालू थे वो मछलियाँ लेके आए। द रेबिट सम कैरेट्स, और रेबिट थे वो कुछ कैरेट्स लेके आए, यानी गाजर लेके आए। बट they were afraid that the fox would come and spoil the fun. The animals then thought of a plan, यानी जो जानवर थे उन्होंने सोचा। They went to the fox house and started talking loudly, यानी अपन उसके घर पे चलते हैं और जोर से वहाँ पे यानी बोलना शुरू करते हैं। You know, तुम जानते हो, a very big animal is looking for the fox, यानी एक बड़ा जो जानवर है उसकी तरफ देख रहा है। It only eats foxes, इसके पास केवल foxes है। Let us hope the fox stays inside its home, यानी उनके घर के पार खड़े हो जाते हैं। Hearing this, the fox did not come out of its home for a week. The animals enjoyed their feast. अब अपने को इनके आंसर देने हैं। जैसे which phrase means feast, यानी feast का मतलब क्या होता है, तो feast का मतलब होता है दावत, यानी पार्टी होती है। तो कैसी पार्टी, दावत होती है, इसका मतलब खाने की होती है। तो ए फूड पार्टी, कैसी पार्टी होती है, फूड यानी खाने की पार्टी होती है। नेक्स्ट है what did द बियर प्रोमिजेज टू ब्रिंग, यानी भालू ने क्या प्रोमिस किया था, क्या लाने का, तो उसने भालू ने कहा कि मैं फिश ले आऊँगा, तो उसने फिश का प्रोमिस किया था। हाउ मेनी एनिमल्स प्लान इन फॉर द फिस्ट, यानी फिस्ट का कितने लोगों ने प्लान किया, तो इसमें कितने लोग थे, 5 लोग। आप गिन लेना ऊपर कितने जानवरों ने ये प्लान बनाया था, 5 ने। नेक्स्ट है हाउ डू यू थिंक द फॉक्स डिड नॉट कम आउट ऑफ द केव। अब इसमें से कौन सा जो जानवर था वो बाहर नहीं आ रहा था, तो वो डरा हुआ था, कौन, फॉक्स, ही वॉज स्कैर्ड। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज एनिमल्स, यानी आप उनके एनिमल्स के बारे में क्या सोचते हैं, तो दे आर क्लेवर एंड अनटाइड, यानी वो क्या थे, चतुर थे। तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, वर्कशीट 92 को कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।